तुम में से किस किस को बेब्लेड का सीजन 1 याद है या इस सीजन को बचपन में देखा था पर अभी पूरी स्टोरी भूल चुके हो? नहीं। बेब्लेड का वही सीजन था जिसमें हमारा टायसन मैक्स, रे, काय और चीफ से पहली बार मिला था और साथ ही साथ बेब्लेडिंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैंपियन भी बना था। पर क्या तुम्हें ये पता है कि टायसन के लास्ट बैटल में ड्रैगून उससे बात करने लगा था? हाँ, सच में हुआ था ऐसा। क्या थी रे की रुला देने वाली बैक स्टोरी और काय के दादाजी ने बुरे काम के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया था? तो अगर तुम्हें बेब्लेड के सीजन 1 को शुरू से लेकर अंत तक देखना है तो सारे काम छोड़कर शांति से बैठ जाओ यार। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक निठल्ला और बावला सा लड़का जिसका नाम टायसन है वो अपने दादाजी से डांट सुन रहा होता है क्योंकि टायसन अपने खानदान की ड्रैगन वाली मैथोलॉजी पर बिलीव ही नहीं करता, उसे ये सब बकवास लगता है। पर हमारे मेन कैरेक्टर टायसन को कोई अंदाजा नहीं है इस बात का कि पुराने समय में जो ताकतवर जानवर हुआ करते थे वो भले ही आज गायब हो चुके हैं, लेकिन वो जानवर एक ना एक दिन इंसानों की मदद करने जरूर लौटेंगे, जिसके निशानी उसकी खानदानी तलवार है। इसके बाद ग्राउंड में थोड़ी मटर कश्ती करने के बाद उसे याद आता है कि एंड्रयू नाम के बंदे के साथ उसका बेब्लेड बैटल होने वाला है, जिसके लिए वो कर जाता है वहाँ। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो क्या देखता है, एंड्रयू पहले कार्लोस नाम के बंदे से हार चुका है। फिर हमें पता चलता है कि कार्लोस एक बहुत ही बुरी टीम शार्क का मेंबर है जो बेब्लेडर से लड़कर उन्हें हराता है और उनका बेब्लेड भी छीन लेता है। ये देखकर टायसन हीरोगिरी पर उतर आता है और उसे खुली चुनौती दे देता है बेब्लेड बैटल की। लेकिन इन दोनों का मुकाबला अभी नहीं होगा, अगले दिन होगा, क्योंकि बीच में चीफ नाम का बंदा या बंदी तो चीफ टायसन की तरफ से कार्लोस से थोड़ा टाइम मांगता है बेब्लेड बैटल के लिए और कार्लोस भी राजी हो जाता है कि कोई ना, अगले दिन लड़ लेंगे। और इसका एक और कारण ये भी है कि उसकी पूरी बोरी भरी हुई है, एक और बेब्लेड कहाँ रखेगा वो। फिर चीफ अपने बोलने वाले लैपटॉप डीसी की मदद से टायसन को अपने बेब्लेड को फास्ट और पावरफुल बनाने में मदद करता है। लेकिन ये काम टायसन के लिए बहुत मुश्किल होने लगता है और उसे लगता है कि वो तो कार्लोस से हार जाएगा। तभी टायसन को प्राचीन ड्रैगन की स्पिरिट दिखाई देती है जो अपना भयानक रूप दिखाकर उसे डरा देता है। फिर जब टायसन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है तो वो ये समझ लेता है कि अभी जो कुछ हुआ वो उसका वहम था। फिर आगे टायसन कार्लोस से बे बैटल में काफी कमाल दिखाता है। उसका बेब्लेड इतना फास्ट और पावरफुल हो गया था कि टायसन कार्लोस के बेब्लेड को टक्कर मारकर बे स्टेडियम से बाहर फेंक देता है, जिससे कार्लोस की हार हो जाती है और वो सारे बेब्लेड्स लेकर भागने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक दबंग सा लड़का आ जाता है जो कार्लोस से कहता है कि उसने ब्लेड शार्क्स टीम का नाम मिट्टी में मिला दिया टायसन से हार कर। ये बंदा काय है जो ब्लेड शार्क्स टीम का लीडर होता है। इस पर टायसन उसे कहता है कि अगर तुझ में इतना ही दम है तो मुझे हरा कर दिखाना। और टायसन की दी हुई चुनौती मंजूर करके काय और टायसन बे बैटल करने लगते हैं। काय उसे पहले ही वार्न कर देता है कि देख ले, मेरे पास जो बेब्लेड है वो ट्रॉन्जर है, कोई नॉर्मल बेब्लेड नहीं है, कुछ भी होगा तो मुझे मत बोलना। और दोनों के बेब्लेड बैटल में काय की वो बात सच हो जाती है क्योंकि ट्रॉन्जर टायसन के बेब्लेड को बुरी तरह तोड़ फोड़ देता है और काय से हारने के बाद अपने टायसन हो जाता है इमोशनल। बाद में एंड्रयू और केनी टायसन के घर आकर उसे बताते हैं कि काय और उसकी ब्लेड शार्क से कैसे बेब्लेड की तलाश में है जिसमें बहुत ही ताकतवर बिग बीस्ट मौजूद है। और ये बिग बीस्ट और बेब्लेड का क्या माजरा है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ब्लेड शार्क्स टीम में काय कार्लोस को टायसन से हारने की सजा देता है। वो अपने दूसरे बेब्लेडर के बेब्लेड के जरिए कार्लोस के बेब्लेड की धज्जियां उड़ा देता है। इस तरफ हमारे एंड्रयू और चीफ साथ में डीसी की हेल्प से टायसन का एक नया बेब्लेड बना देते हैं, लेकिन उसमें अभी भी वो बात नहीं होती जो काय के ट्रॉन्जर बेब्लेड में होती है। इस तरफ काय को पता चलता है कि टायसन के दोस्तों में जो चीफ नाम का लड़का है उसके लैपटॉप में दुनिया भर के सभी बेब्लेड्स की जानकारी है, इसलिए वो अपने गैंग के बंदों को भेजकर चीफ को रास्ते से उठवा लेता है। फिर जैसे टायसन को चीफ के किडनैप होने की खबर मिलती है वो कुछ नहीं करता क्योंकि काय का बेब्लेड टायसन के बेब्लेड से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर हताश निराश होकर जब टायसन अपने पूर्वजों की तलवार के आगे मदद मांगता है तभी उससे रोशनी के साथ ड्रैगन की स्पिरिट बाहर आती है जो सीधा टायसन के बेब्लेड में घुस जाता है और हम देख सकते हैं कि तलवार से ड्रैगन का सिंबल हटकर टायसन के बेब्लेड में आ गया है और उसे पता भी नहीं है। और इसके साथ ही टायसन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काय के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां जैसे ही काय की नजर टायसन के ड्रैगन बेब्लेड पर पड़ती है दोनों एक धुआंधार बे बैटल पर उतर आते हैं जिसमें दोनों के बेब्लेड्स की मारामारी से टायसन का बेब्लेड और काय का बेब्लेड चमकने लगते हैं और फिर दोनों बेब्लेड के बिग बीस्ट ड्रैगन और ट्रॉन्जर का आमना सामना होता है। तब सब एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। और फाइनली दोनों के बेब्लेड्स के बीच मुकाबला ड्रॉ हो जाता है जिस पर काय टायसन को सब कुछ बताता है कि बेब्लेड्स में जब प्राचीन शक्तिशाली जानवरों की ताकत आ जाती है तब वो बहुत पावरफुल बेब्लेड बन जाता है और वही ताकत टायसन के बेब्लेड और काय के बेब्लेड में ड्रैगन और ट्रॉन्जर के फॉर्म में है। फिर इसके साथ ही काय के लौंडे चीफ को रिहा करके हमारे हीरो टोली को जाने देते हैं और इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये राइवलरी तो अभी शुरू ही हुई है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आगे शहर में आता है एक नया लड़का जिसका नाम है मैक्स, जिसके साथ टायसन की खूब जमने लगती है। फिर टायसन और चीफ मैक्स के साथ उसके पापा के बेब्लेड स्टोर पहुंचते हैं
जहाँ मैक्स की काबिलियत परखने के लिए टायसन और मैक्स बे बैटल लड़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मैक्स ने अपने बेब्लेड के परफेक्ट शॉट से नदी में बहते हुए पप्पी की जान बचाई थी। अगर वो वहाँ नहीं आता तो टायसन उस पप्पी को बहता हुआ ही देखता रहता। इधर दोनों के बे बैटल में मैक्स का बेब्लेड डिफेंसिव ताकत दिखाता है, जिसे टक्कर मार मार कर टायसन का बेब्लेड अपनी पूरी एनर्जी खत्म ही कर लेता है और बिना अच्छी तरह से लड़े ही रुक जाता है। अपने टायसन को समझ नहीं आता कि मैक्स में आखिर ऐसे क्या खास बात है। तभी बीच में मैक्स के पापा के पुराने दोस्त मिस्टर डिकिंसन आ जाते हैं, जो BBA के प्रेसिडेंट है, और वो यहाँ आकर बे बैटल टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें पूरे जापान के एक से एक धुरंधर आकर अपना जलवा दिखाएंगे। और जैसे ही टायसन को पता चलता है कि इसमें माचो मैन काय भी आने वाला है, उसका जोश स्काई रॉकेट हो जाता है। आगे शुरू होता है बेब्लेड रीजनल टूर्नामेंट, जिसमें हमारे तीनों धुरंधर बैटल फील्ड में उतरते हैं। सबसे पहले तो अपना शांत और सुशील खिलाड़ी मैक्स जीत हासिल कर लेता है। फिर दूसरी लड़ाई लड़नी होती है हमारे चीफ को, पर उसके बे बैटल में काय भी प्रेजेंट होता है, जिसका ड्रॉन्जर एक एक करके वहाँ घूम रहे सारे बेब्लेड्स को उड़ाता जाता है। लास्ट में बचता है आपका कैनी यानी चीफ, जिसका बेब्लेड अपनी उछल कूद बंद नहीं कर रहा था, पर काय का ड्रॉन्जर बिना ज्यादा कुछ किए चीफ की बेब्लेड को उड़ा देता है, जिससे अपना बेचारा चीफ रोता ही रह जाता है। इधर टायसन काय से पंगा ले रहा है, वो अलग कि काय कहने के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद टायसन काय के टीम शार्क के बंदों के साथ बे बैटल लड़ता है, जिसमें कमीना कार्लोस अपनी टीम के बंदों का बेब्लेड तोड़ देता है और हम कार्लोस के जीत के नशे को जान पाते हैं, जिसे पूरी तरह से तोड़ने का काम अपना टायसन करेगा। फिर दोनों के बेब्लेड बैटल में टायसन का बेब्लेड गायब होने की निंजा ट्रिक यूज करता है और कार्लोस के बेब्लेड के पुर्जे तोड़कर उसे आखिरकार हरा ही देता है। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें एक नए वॉरियर की झलक दिखाई जाती है, जिसका नाम रे है और जिसे मिस्टर डिकिंसन खास यहाँ अपनी स्किल्स दिखाने लाए हैं। और अब आने वाले बैटल्स और भी ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ। अब टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स आ चुका है, जिसमें सबसे पहले मैक्स और काय लड़ेंगे, फिर टायसन और मिस्टीरियस खिलाड़ी रे। आगे मैक्स और काय के बेब्लेड बैटल में 3 राउंड्स होंगे, जिसमें कोई भी खिलाड़ी अगर 2 राउंड जीत जाता है तो वो होगा सेमीफाइनल्स का विनर। तो पहले राउंड में सबसे पहले काय का ड्रॉन्जर स्पिन फायर अटैक करके मैक्स के बेब्लेड को उड़ा देता है। फिर दूसरे राउंड में मैक्स का मैक करके अपने बेब्लेड को रिवर्स करके घुमाता है और उसके इस स्ट्रेटेजी के कारण मैक्स का बेब्लेड काय के ड्रॉन्जर का स्पिन फायर अटैक झेल जाता है और उल्टा वो ड्रॉन्जर की शक्ति चूस कर घूमने लगता है, जिससे मैक्स ये राउंड जीत तो जाता है, लेकिन एनर्जी ओवरलोड से मैक्स का बेब्लेड फटकर फेंका जाता है। अब मैक्स न जाने क्या करेगा, तभी उसका ध्यान अपनी दादी माँ के दिए हुए पेंडेंट की तरफ जाती है, जिसमें ड्रेसील की शक्ति होती है, और इसी को अपने बेब्लेड में फिट करके मैक्स काय के अगेंस्ट तीसरा राउंड लड़ने लगता है। और लड़ते लड़ते मैक्स के बेब्लेड से ड्रेसील बिटबीस्ट बाहर आ जाता है, जिससे कड़ाके की टक्कर लेने काय का ड्रॉन्जर बिटबीस्ट भी बाहर आ जाता है, जो मैक्स के बेब्लेड को एक ही हिट में बाहर फेंक देता है, जिससे हमारा मैक्स हार गया और अब काय जाएगा फाइनल्स में। आगे टायसन और रे का मुकाबला होने वाला है, पर चीफ पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, इसलिए अपना टायसन उसके बिना ही खूंखार रे से भिड़ने चला जाता है, जिसके पास बहुत ही शक्तिशाली बिटबीस्ट ट्रिगर है, जो टायसन को बहुत हल्के में लेता है। कैसे कैसे नुबड़ों से लड़ना पड़ रहा है यार। और पहले राउंड के बैटल में ही रे का ट्रिगर बेब्लेड इल्यूजन पैदा करके जगून की चील फाड़ कर देता है। इसके बाद अपना रे बी स्टेडियम छोड़कर जाने लगता है, ये कहकर कि इस पिद्दी का तो बेब्लेड भी टूट गया, अब कोई चांस नहीं है इसके लड़ने का, जीतना तो दूर की बात है भाई। तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है, जो टायसन के बेब्लेड में एक नया डिफेंस रिंग लगाकर उसका कमबैक करवा देता है। फिर टायसन और रे के दूसरे बेब्लेड बैटल में बेब्लेड ड्रैगन के धुआंधार वेलोसिटी से वहाँ आग ही पैदा हो जाती है, जिसे टायसन स्टॉर्म अटैक का नाम देता है। फिर रे अपने बेब्लेड से बिटबीस्ट ट्रिगर को निकालता है, पर टायसन का बेब्लेड भी शांत नहीं रहता। ड्रैगन उसमें से निकलकर ऐसे खतरनाक बवंडर घुमाकर ट्रिगर को टक्कर देता है कि ट्रिगर बेस स्टेडियम से फेंका जाता है, जिससे हमारा टायसन दूसरा राउंड जीत जाता है। इसके बाद रे टायसन से तीसरा राउंड नहीं लड़ता, क्योंकि टायसन ने उसे पूरी ईमानदारी से हरा दिया। रे हार चुका है भाई, मान लो, अब उसका टायसन से लड़ने का कोई मतलब नहीं। आगे फाइनल राउंड में हमारे टायसन और काय आमने सामने आते हैं, जिसमें पहले राउंड में ही ड्रैगन खतरनाक बवंडर चलाकर काय को पीछे फेंक देता है, साथ में उसके बेब्लेड को भी पीछे फेंक देता है। फिर दूसरे राउंड में काय टायसन को हल्के में नहीं लेता और उसका ड्रॉन्जर अपना जलवा दिखाकर फायर एरो के इस्तेमाल से टायसन को पूरी तरह हरा देता है। लेकिन अपना टायसन दोबारा उठ खड़ा होकर काय को बोलता है कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो भी मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। और फिर तीसरे राउंड में टायसन का ड्रैगन और काय के ड्रॉन्जर इतने जबरदस्त टक्कर से स्टेडियम हिला देते हैं कि पता ही नहीं चलता दोनों बेब्लेड कहाँ गए। पता चलता है दोनों हवा में चक्कर दर टक्कर कर रहे हैं, पर थोड़ी सी चूक हो जाती है और काय का ड्रॉन्जर फिसल कर स्टेडियम से बाहर चला जाता है, जिससे हमारा टायसन बन जाता है नेशनल चैंपियन। फिर रूठे हुए काय और टायसन, जिसका आज बर्थडे है, दोनों को सरप्राइज देने आ जाते हैं मिस्टर डिकिंसन, जो अनाउंस करवाते हैं कि टायसन, मैक्स, रे, काय और केनी अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने वाले हैं और वो वहाँ इससे भी बड़े धुरंधर से लड़ेंगे। इसके बाद हमारे हीरो लोग एक टीम फॉर्म करते हैं, जिसका नाम होता है ब्लेड ब्रेकर्स, जो तुरंत ही फ्लाइट पकड़कर मिस्टर डिकिंसन के साथ एशियन टूर्नामेंट के लिए हांगकांग आ जाते हैं, जहाँ टूर्नामेंट के रूल्स ये होंगे कि टीम में 4 बेब्लेडर्स रहेंगे जरूर, पर बैटल सिर्फ 3 बेब्लेडर्स ही लड़ेंगे। चौथा बेब्लेडर एज बैकअप का काम करेगा। थोड़ी देर बाद टायसन, मैक्स और रे की ट्रेनिंग के बजाय नौटंकी देखकर काय टीम ही छोड़कर कहीं भाग जाता है, जिसे ढूंढते ढूंढते हमारे ब्लेड ब्रेकर्स एक सुनसान अंधेरी गली में आ जाते हैं, जहाँ एक
नल्ला बेब्लेडर टाइसन को बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अपने टाइसन उसे 2 मिनट में हरा देता है। कभी बीच स्टेडियम में पता नहीं कहां से एक दूसरा बेब्लेड भी आ जाता है जो ड्रैगन को उड़ा डालता है, जो सीधे रे से टकराने वाला होता है। पर काय के कमाल से जॉन ड्रैगन की डायरेक्शन चेंज ही कर देता है। फिर पता चलता है ये हरकत हरे बाल वाले केविन ने किया है, जो रे को पहले से जानता है, पता नहीं कैसे, और उससे पूछता है कि रे व्हाइट टाइगर्स को भूल तो नहीं गए ना। फिर टाइसन उस नन्हे बालक से चिढ़ जाता है क्योंकि वो रे की काफी बुराई कर रहा है, और देखते ही देखते केविन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए टाइसन उससे बे बैटल लड़ने लगता है, और ड्रैगन के स्टॉर्म अटैक से केविन के बंदर बीच की सारी बंदरगिरी निकल जाती है। फिर तभी छोटी सी गली में थोड़ी और भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ कुछ ऐसे बेब्लेडर्स भी आ जाते हैं जिसमें सब लोग रे को जानते हैं, अभी भी नहीं पता कैसे, और जाने भी क्यों ना, रे पहले इन्हीं की टीम का मेंबर हुआ करता था, टीम व्हाइट टाइगर एक्स, अब जान गए ना, जिसमें टोटल 4 बंदे हैं। सबसे पहला है ली, जो इस टीम का लीडर है, जिसे लड़ने के लिए काय ने आवाज तो उठाई थी, लेकिन ली ने मना कर दिया क्योंकि वो परंपरा को मानता है, उसका एटीट्यूड काय से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है मराया, जो रे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तीसरा है गैरी, और चौथा है वही छुटकू बालक सा केविन। इसके बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स एशियन टूर्नामेंट लड़ने के लिए चाइना में पधारते हैं, जहाँ बे बैटल होगा ऊंचे ऊंचे टावर्स में, और टूर्नामेंट 2 ब्लॉक्स में बढ़कर चलेगा। हमारे ब्लेड ब्रेकर्स के बंदे ब्लॉक ए में होंगे और तगड़े विरोधी टीम व्हाइट टाइगर एक्स ब्लॉक बी में। फिर पहले मैच में हमारे ब्लेड ब्रेकर्स लड़ते हैं टॉल्स बॉयज नाम के बंदों से, जो जोकर से कम नहीं लगता है अभी सर्कस से भाग कर आए हैं बैटल के लिए। टॉल्स बॉयज की टीम से सबसे पहले आता है आंड्रे, जिससे लड़ेगा अपना घायल खिलाड़ी रे, जो अपने ट्रिगर के टाइगर क्लॉ मूव से आंड्रे के बेब्लेड को मिट्टी में मिला देता है। नेक्स्ट बैटल होती है हमारे मैक्स और वेलॉन के बीच, जिसमें हमारा मैक्स टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद अपने ड्रेसिल से उसके बेब्लेड की छुट्टी कर देता है। फिर लास्ट बैटल लड़ता है हमारे ब्लेड ब्रेकर से टाइसन और टॉल बॉयज से टॉमी, जिसमें ड्रैगन का धुआंधार बवंडर टॉमी के बेब्लेड को स्टेडियम से ही बाहर कर देता है। फिर आगे जब चीफ पूरी रात जागकर बेब्लेड पर काम कर रहा होता है, तब व्हाइट टाइगर एक्स का वही नन्हा छुटकू मेंबर केविन इनके सोने की जगह में घुस जाता है, और जब वो देखता है कि चीफ ने तो अब तक कंप्यूटर खुला छोड़ दिया है, फिर इसी मौके पर वो केविन चीफ के कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा लेता है। फिर जब चीफ उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, तभी केविन चीफ का सारा जरूरी डेटा लेकर वहाँ से भाग जाता है, ये समझते हुए कि उसने ब्लेड ब्रेकर्स के सारे सीक्रेट्स चुरा लिए हैं। पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, क्योंकि उसके ठीक सामने खूंखार रे खड़ा है। वो केविन से चीफ का डेटा डिस्क मांगता है, जिस पर केविन उसे बे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे जीतने पर ही रे को वो डेटा डिस्क वापस मिलेगी। और बैटल में जब रे का बेब्लेड ट्रिगर केविन के बेब्लेड की फाड़ने लगता है, तब केविन रे से दया की भीख मांगने लगता है, और इससे कंफ्यूजन में रे का ध्यान भटक जाता है और ट्रिगर रे के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो अपना बेब्लेड ही छोड़कर आसमान में चला जाता है। फिर लास्ट में काय रे से कहता है कि उसने उसे डिसअपॉइंट किया है। रे के पास केविन को हराने का पूरा मौका था, पर फिर भी उसने ट्रिगर पर ढील दे दी। अगले दिन रे टाइसन मैक्स पूरी ब्लेड ब्रेकर्स को छोड़कर पहाड़ों में चला जाता है अपने ट्रिगर को वापस पाने के लिए, लेकिन उसे वहाँ ट्रिगर के बजाय मराया मिल जाती है, जो उसे अपने टीम व्हाइट टाइगर एक्स में दोबारा आने का इन्विटेशन देती है। और रे धीरे धीरे मराया की मीठी मीठी बातें सुनकर उसकी टीम को अपना मानने लगता है। पर उसी मोमेंट पर उधर टाइसन और मैक्स आ जाते हैं, जो रे के व्हाइट टाइगर टीम में जाने वाली बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। फिर टाइसन रे से एक बे बैटल लड़ने लगता है, जिसमें अगर रे जीतता है तो वो जो चाहे कर सकता है, और बैटल में रे अपने बिटबीस्ट के बिना ही टाइसन को हरा देता है। पर सरप्राइज ये है कि इवेंचुअली रे टाइसन की ब्लेड ब्रेकर्स टीम में रहने का ही फैसला करता है, क्योंकि वो उसे बिना ट्रिगर के भी टीम में चाहते हैं। ब्लेड ब्रेकर्स ट्रिगर को नहीं, रे को चाहते हैं। आगे व्हाइट टाइगर एक्स का लीडर ली टूर्नामेंट में अपना स्पेशल मूव यूज करता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि ली रे का ही सिग्नेचर मूव टाइगर क्लॉ को यूज कर सकता है। फिर मजबूर होकर रे सबको अपना पास्ट बताता है कि उसका बिटबीस्ट ट्रिगर दरअसल उसके विलेज में जनरेशन से जनरेशन तक पास होता आया था, और ली के दादाजी ने ली के जगह पर रे को ट्रिगर देने के लिए चूज किया था। फिर रे को लगा कि अपने विलेज में रहकर वो जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने विलेज छोड़ने का फैसला लिया, जिसका सबसे ज्यादा बुरा ली को ही लगा था, और वो तब से रे से ट्रिगर वापस लेना चाहता है। फिर आगे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स टक्कर लेते हैं चार्मिंग टीम से, जिसमें अपना टाइसन बवंडर का कहर दिखाकर रोनी के बेब्लेड को स्टेडियम से बाहर फेंक देता है। फिर अपना मैक्स पिन ड्रेसिल की टक्कर मारकर सामने वाले खिलाड़ी को हरा देता है। इसके बाद लड़ेगा हमारा रे, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि वो रॉबिन नाम के बंदे से लड़ेगा, वो भी बिना अपने बिटबीस्ट के। पर रे की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ट्रिगर उसके बेब्लेड में वापस आ जाता है, और अपने धुआंधार टाइगर क्लॉ से रॉबिन के बेब्लेड की वाट लगा देता है। फिर आगे हमारे टाइसन के देर तक सोने की वजह से मैक्स, काय और चीफ टूर्नामेंट के अगले राउंड के लिए पहले ही निकल जाते हैं, और यहाँ रे टाइसन को उठाकर उसके साथ आने का फैसला लेता है। पर उनके रास्ते में आते वक्त एक लैंडस्लाइड हो जाती है, जिससे पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। पर टूर्नामेंट में किसी भी हाल में पहुंचने के लिए अपना टाइसन एक चोटी का जोर दिखाते हुए रे को अपनी पीठ पर उठाकर टूर्नामेंट में पहुंचता है, क्योंकि रे ने अपनी पैर दौड़वा ली थी उछल कूद के। इसके बाद भाई एशियन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होता है, जिसमें हमारे ब्लेड ब्रेकर्स वर्सेस व्हाइट टाइगर एक्स का बहुत ही भयानक मुकाबला होने वाला है। इस बैटल में सबसे पहले ब्लेड ब्रेकर्स की तरफ से मैक्स और व्हाइट टाइगर एक्स के गैरी का टकराव होता है, जिसका बिटबीस्ट गैल्स ही है, और इन दोनों में से किसी एक को 3 में से 2 राउंड जीतना होगा विनर बनने के लिए। फिर
बैटल के पहले राउंड में मैक्स अपने ड्रेसिल के साथ बाजी मार जाता है और गैरी को हरा देता है। लेकिन गैरी की ये हार बस उसकी एक चाल थी, क्योंकि आगे के राउंड्स में गैरी मैक्स को चबा जाएगा, वो भी बिना डकार लिए। और जैसा कि शक था, गैरी का गैलेक्सी बेब्लेड बैक से ड्रेसिल का कीमा बना देता है। अब देखो बात ये है कि गैरी को जब गुस्सा आता है तब उसके बिग बीस्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो तीसरे राउंड में पूरा स्टेडियम तोड़ते फूटते हुए मैक्स को हरा देता है। और आगे की लड़ाई के लिए ब्लेड ब्रेकर से रे और व्हाइट टाइगर से खूंखार बिल्ली मराया आती है और इस बैटल में अपना रे मराया के गैलेक्सी बेब्लेड से बिना मतलब के हार जाता है, जबकि बैटल की कमान हुस्सी के हाथ में थी। और ये देखकर अपना काय रे को लेक्चर देने लगता है कि रे मराया के लिए अपनी पुरानी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, जो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैच के दूसरे राउंड में भी रे मराया के बेब्लेड को मार ही नहीं पा रहा होता। इस बार काय सीधे रे के पास जाकर कहता है, लाडले लड़ाई दिमाग से जीती जाती है, दिल से नहीं, अब समझ ले तुझे क्या करना है। और काय की कड़वी बोली सुनकर रे इस बार ट्रिगर की ट्रू पावर अनलीश करते हुए आखिरकार मराया के बेब्लेड को रोक ही देता है। अब बस एक और ऐसी जीत चाहिए मुकाबला बराबर करने के लिए। और मैच जीतने से पहले रे मराया से एक वादा करता है कि चाहे जो भी हो, चाहे जीत हो या हार हो, वो दोनों तो दोस्त ही रहेंगे ना। और फिर दोनों बेब्लेडर के बीच के फाइनल शोडाउन से रे का ट्रिगर ये मैच जीत जाता है। और अब ब्लेड ब्रेकर्स और व्हाइट टाइगर एक्स के बीच टाई हो चुकी है, तो टाई ब्रेक करने के लिए अगला मैच टायसन और ली लड़ते हैं। जिसके पहले राउंड में ली अपने गैलियन के डार्क लाइटनिंग से टायसन का ड्रैगन पता नहीं कैसे तुरंत स्टेडियम से बाहर चला जाता है। फिर अगले राउंड में टायसन का बेब्लेड स्टॉर्म अटैक के इस्तेमाल से गैलियन को डार्क लाइटनिंग यूज करने नहीं देता और उसे हरा देता है। अब टायसन ने ली के सोए हुए शेर को जगा दिया है, वो उसे अभी नोच डालेगा। और अगले राउंड में जब ली अपने गैलियन को बाहर लाता है तो टायसन का हाल बेहाल हो जाने लगता है। ये दोनों फिर भी नहीं रुकते और धड़ाधड़ टक्कर के खौफनाक कहर दिखाने लगते हैं। और फिर भारी तबाही के बाद दोनों के बेब्लेड स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं, जिससे अब दोनों टीम्स के बीच टाई हो चुकी है। विनर का फाइनल डिसीजन लेने के लिए अब चौथा मैच होगा, जिसके लिए ली से लड़ने इस बार ब्लेड ब्रेकर्स की तरफ से रे जाएगा। लेकिन इस तगड़ी बैटल में ली बदले की आग में रे के बेब्लेड की धज्जियां उड़ाने लगता है, क्योंकि ली अपने टीममेट्स के बेब्लेड अटैक को इस लड़ाई में इंटीग्रेट कर रहा है, वो भी खतरनाक तरीके से। पर रे गलत नहीं था, वो नई चीजों को सीखने के लिए अपने पुराने दोस्तों से अलग हुआ था और जो टाइगर क्लॉ वो इस्तेमाल कर सकता है वो दुनिया का कोई बेब्लेडर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर बैटल में रे का ट्रिगर गजब के टाइगर क्लॉ की दहाड़ मारकर ली के गैलियन की ब्लैक लाइटनिंग को गायब करके उसे आखिरकार हरा ही देता है। फिर रे के इस जीत के बाद ली की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रे के फैसले की इज्जत करने लगता है। इसके बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स की टोली अब अमेरिका की धरती पर कदम रख चुकी है, जहां उनका सामना होने वाला है अमेरिकन टूर्नामेंट से। लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब वो बीबीए रिसर्च फैसिलिटी का टूर कर रहे थे, जहां मैक्स अपनी मॉम जूडी को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम तो इस हाईटेक बेब्लेड रिसर्च फैसिलिटी की हेड है। पर उसके असिस्टेंट एमिली हमारे ब्लेड ब्रेकर से गजब बेइज्जती कर देती है, जिसका बदला लेने के लिए टायसन, रे और मैक्स उनके बेब्लेडर से 3-on-3 मुकाबला करने लगते हैं, जिसमें पहले तो टायसन टोनी के डांसिंग बेब्लेड को उड़ाता है, फिर रे अपने ट्रिगर से आंड्रे के रंग बदलने वाले बेब्लेड को हराता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब मैक्स का सामना हुआ उसकी मॉम के असिस्टेंट एमिली से। एमिली ने अपने टेनिस रैकेट के थ्रू बेब्लेड को ऐसा लॉन्च किया जिससे पलक झपकते ही मैक्स का बेब्लेड उड़ गया। फिर हमें पता चलता है कि ये जूडी और एमिली की चाल थी, वो अपने सबसे बेकार खिलाड़ियों से लड़वाकर हमारे ब्लेड ब्रेकर्स का सारा डेटा ले रहे थे और अभी तो उनके इलाइट ब्लेडर से हमारे हीरो टोली का सामना बाकी है। आगे इतनी जिल्लत भरी हार के बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स के दिलों में इंतकाम की आग भड़क रही होती है, इसलिए वो बीबीए रिसर्च सेंटर में घुसपैठ करके अपने दुश्मनों के राज जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ उनका सामना पीपीबी ऑल स्टार्स टीम के 2 और खिलाड़ियों से हो जाता है, एडी और स्टीव। अब यहाँ पर एडी बास्केटबॉल को और स्टीव फुटबॉल को अपना लॉन्चर बनाकर बेब्लेडिंग करता है और उन दोनों को हमारे ब्लेड ब्रेकर्स का चोरी छुपे यहाँ आना पसंद नहीं आता, इसलिए स्टीव रे के साथ बेब्लेड का मुकाबला करने की दहाड़ लगाता है, जिसमें सबसे शॉकिंग ये जानने को मिलता है कि स्टीव के साथ साथ पूरी पीपीबी ऑल स्टार्स टीम आर्टिफिशियल बिट बीस्ट का यूज करते हैं और बैटल में भी ट्रिगर और स्टीव के बिट बीस्ट ट्राई हार्ड की तगड़ी बैटल के बाद रे का बेब्लेड तुरंत ही घूमना बंद कर देता है। पर स्टीव के बेब्लेड के पास अभी भी इतना स्टैमिना होता है कि वो पीछे लगी हार्ड ग्लास वॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस पर हमारे ब्लेड ब्रेकर से खरोच भी नहीं मार पाए थे। तुम देख पा रहे हो, ये है हमारे ब्लेड ब्रेकर्स टीम के विरोधी टीम पीपीबी ऑल स्टार्स की ताकत। इसके बाद हमारी हीरो टीम के दुश्मन टीम से बुरी तरह हारने पर मिस्टर डिकेंसन इन्हें सुनसान पहाड़ी इलाके में भेज देते हैं ताकि अमेरिकन टूर्नामेंट के लिए ये लोग अपनी स्किल्स को धार दे सके। और वहाँ पहुंचकर हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को मिलता है एंटोनियो, जो खुद को बेब्लेडिंग का एक्सपर्ट बताता है, पर उसके सारी एक्सपर्ट गिरी बेब्लेड लॉन्च करने में ही निकल जाती है। फिर सुबह शाम खतरनाक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने के बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को चढ़ जाता है मेहनत का नशा और इसके साथ ही चीफ रे के ट्रिगर को क्या बवाल बेब्लेड में बदल देती है। आगे टूर्नामेंट से पहले होता है अमेरिकन चैरिटी इवेंट, जिसमें अमेरिका का मेयर और हॉलीवुड स्टार पार्टिसिपेट करके जनता से उनका कीमती वोट भिखारियों की तरह मांगते हैं। पर दिल की धड़कन तब रुक जाती है जब हमें पीपीबी ऑल स्टार्स टीम का फाइनल मेंबर और इनका लीडर माइकल मिलता है, जो हरकतों से काफी घमंडी लग रहा था।
आगे जैसे ही हमारे ब्लेड ब्रेकर्स लास वेगास के चकाचौंध में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना अमेरिका की सबसे एडवांस टीम पीपीबी ऑल स्टार से हो जाता है और माइकल टायसन की खूब बेइज्जती करके उसे भड़का देता है। और इतना ही नहीं, एमिली जाकर काय के कम बोलने और सबसे अलग रहने पर कमेंट करने लगती है। उसे लगता है कि काय ऐसा करके अपनी कमजोरी छुपा रहा है, जिस पर काय उसे बोल देता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इन दोनों टीम्स की लड़ाई अभी नहीं होगी, मंजिल अभी दूर है। पहले हमारे हीरो ब्लेडर्स को क्वालिफाइंग राउंड में रेनेजेट्स नाम की टीम को हराना होगा। तभी मैदान में कुछ ऐसा होता है जिसे तुम्हें देखना पड़ेगा। काय जो हमेशा पीछे रहता था, पहली बैटल के लिए डिश में उतर जाता है, वो भी रे की जगह पर। असल में हुआ क्या कि एमिली ने उसके हमेशा शांत रहने पर सवाल उठाया था ना, तो काय एमिली को दिखाना चाहता है कि वो किस मिट्टी का बना है। लेकिन ये एक गहरी चाल थी। एमिली और ऑल स्टार्स ने ये जाल काय के स्किल्स का डेटा निकालने के लिए बनाया था, पर अफसोस उनको ये प्लान मिट्टी में मिल जाता है। काय ड्रोन से अपना जलवा दिखा करके ऑरा फॉर्म कर देता है और इतनी लाइटनिंग स्पीड से वो सामने वाले बेब्लेड को उड़ाता है कि एमिली को डेटा निकालने का मौका तक नहीं मिलता। इसके बाद होने वाले मुकाबलों में हमारा मैक्स और टायसन दोनों जीत कर आते हैं, जिससे अब ब्लेड ब्रेकर्स जा चुके हैं अगले राउंड में। इसके बाद हमारे हीरो ब्लेडर्स का सामना होता है अजीबोगरीब सैवेज स्लैमर से और इस मुकाबले को जीतने वाली टीम जाएगी सेमीफाइनल्स में। शुरुआत में तो ये स्लैमर्स देखने में निठल्ले और सुस्त लग रहे थे, लेकिन कहानी तब पलटी जब रे, जो अपने चुस्त रफ्तार के लिए जाना जाता है, वो अपोनेंट डियोगो के अटैक मोड में जाते ही हार गया। अब ब्लेड ब्रेकर्स को एहसास हो जाता है कि सैवेज स्लैमर्स टीम पहले सुस्ती फिर चुस्ती दिखाती है। इसके बाद अगला नंबर होता है मैक्सी का, जिसके बेब्लेड से ड्रेसिल को निकलते हुए देखकर फर्नांडो का बेब्लेड भीगी बिल्ली बनकर अपने मालिक के पास आ जाता है, जिससे मैक्स की जीत के साथ दोनों टीम्स के बीच टाई हो चुकी है। और अब टाई ब्रेक करने के लिए ब्लेड ब्रेकर से टायसन जाता है और स्लैमर गैंग से एक्सेल नाम का बंदा आता है, जिसका बेब्लेड इतना बड़ा होता है कि टायसन का बेब्लेड उसके सामने बच्चा जैसा लगता है और टायसन का एक भी अटैक उस बड़े से बेब्लेड का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अब टायसन गुस्से से तिलमिला गया है, पर टायसन के दादाजी उसे शांत रहने को और दिमाग से लड़ने के लिए कहते हैं। फिर टायसन फुल फोकस के साथ ड्रैगन का नया अटैक फैंटम हरिकेन अनलीश करता है, जिसके ताबड़तोड़ जोर से एक्सेल का बेब्लेड हो जाता है स्टेडियम से बाहर। इसके बाद हमारे हीरो ब्लेडर्स ऑल स्टार्स टीम का मैच देखने चले जाते हैं, जहां ऑल स्टार्स टीम की शान माइकल पूरा माहौल को लेजेंडरी करता है। पहले तो वो बेसबॉल को अपना लॉन्चर की तरह यूज करके अपने बेब्लेड से बीस ट्राइगल को बाहर बुलाता है, जिसके फास्ट बॉल अटैक से सामने वाले बेब्लेड का क्षण से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि माइकल का ईगो ही उसकी ताकत है और जिससे अपने टायसन को बच के रहना पड़ेगा बॉस। इसके बाद अमेरिकन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से पहले टायसन को लूज मोशन होने लगते हैं, क्योंकि भाई ने एक रात पहले दबा कर खाया था। इसलिए अब टायसन की जगह पर रे ब्लेड ब्रेकर्स की तरफ से लड़ेगा। पर अपोनेंट टीम का नाम तो जान लो, हमारे हीरोज टीम से स्पिन इंटेंसिटी नाम के ब्लेडर्स लोगों की टीम लड़ने वाली है। और इस मैच में सबसे पहले ब्लेड ब्रेकर्स की तरफ से मैक्स जाता है और उधर स्पिन इंटेंसिटी टीम से लुइस नाम का बंदा आता है। लेकिन इस मैच में मैक्स लुइस के नाचने वाले बेब्लेड को ड्रेसिल के टेरर से स्टेडियम से बाहर फेंक देता है। फिर नेक्स्ट राउंड में हमारे ब्लेड ब्रेकर्स रे को भेजते हैं और स्पिन इंटेंसिटी टीम से फ्रैंकी नाम की बैडी आती है, जो बेब्लेडिंग में थोड़ी नूबड़ी होती है। इसलिए अपना रे बे बैटलिंग में उसे बहुत सारे पैथरे सिखाने लगता है और फिर कसकर छक्का मारता है, जिससे बैडी फ्रैंकी के झाड़ू पोछा लगाने का टाइम आ जाता है। उसका बेब्लेड हो गया है बाहर, जिससे अपनी बैडी फ्रैंकी हार चुकी है। इसके बाद सेमीफाइनल्स के थर्ड राउंड में काय बहुत ही आराम से मारियो नाम के बच्चे को हरा देता है। आगे इस अमेरिकन टूर्नामेंट का फाइनल मैच आ चुका है, जिसमें हमारे ब्लेड ब्रेकर्स और पीपीबी ऑल स्टार्स टीम आपस में टकराने वाले हैं और हमेशा की तरह ये दोनों धुरंधर टीम 3 मैचेस लड़ेंगे, जिसके हर मैच में जीतने वाले खिलाड़ी को 3 में से 2 राउंड तो जीतना ही पड़ेंगे। फिर पहले मैच के लिए हमारे ब्लेड ब्रेकर्स टायसन को भेजते हैं और ऑल स्टार्स वाले हट्टे कट्टे स्टीव को भेजते हैं। पर पहली राउंड समझ से बाहर जाती है, क्योंकि स्टीव बिना कोई अटैक करे टायसन के बेब्लेड से अपने बेब्लेड को हारने देता है। पर ये उसकी सोची समझी चाल होती है, जिसका असर अगले राउंड में दिखता है। स्टीव का बेब्लेड चाहौन दमदार वार करके टायसन के बेब्लेड को तुरंत बाहर फेंक देता है। अब अपना घायल शेर टायसन कुछ सुनना नहीं चाहता, वो बस जीतना चाहता है। और तीसरे राउंड में जब स्टीव पागल बैल की तरह टायसन के ड्रैगन के पीछे पड़ा हुआ है, तब टायसन का बेब्लेड बहुत शांति से काम लेता है और अपने नए मूव फैंटम हरिकेन से जबरदस्त भूचाल लाकर स्टीव और अपने बेब्लेड दोनों को बुरी तरह उड़ाकर फेंक देता है, जिससे दोनों के बीच टाई हो जाती है। आगे दूसरे राउंड में हमारे हीरो टीम की तरफ से रे जाता है और ऑल स्टार्स टीम की तरफ से एडी को मैदान में उतारा जाता है, जिसका बिटबी स्ट्राइपियो नाम का खूंखार बिच्छू है। और इन दोनों के बे बैटल के पहले राउंड में एडी रे के ट्रिगर के अटैक्स को पहले ही भाप ले रहा था और वो 1 शॉट में ट्रिगर को बाहर फेंक देता है। फिर दूसरे राउंड में ऑल स्टार्स टीम ने मैक्स की मॉम एडी को सीधे मुद्दे पर आने को कहती है और दूसरे राउंड में एडी अपने ट्राइपियो का जहरीला ढंक मार कर रे के ट्रिगर को मिर्गी दिला देता है, जिससे रे ये मैच हार जाता है। और अब ब्लेड ब्रेकर्स और ऑल स्टार्स टीम के बीच टाई हो चुकी है। हमारे ब्लेड ब्रेकर्स के जीतने की कमान पीले बाल वाले मैक्स के हाथ में है। इसके बाद पीपीबी ऑल स्टार्स टीम की तरफ से घमंडी माइकल आता है, जिसका ट्राइकल बेब्लेड इतना भयंकर और तेज होता है कि अपना मैक्स पहले
राउंड में हार जाता है। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैक्स की मॉम ने खतरनाक टेक्नोलॉजी से उनके बेब्लेड्स को बनाया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। पर साइंस की माँ बहन करने के लिए नेक्स्ट राउंड में मैक्स अपनी जोरदार विल पावर दिखाता है और ड्रसिल के जोर से माइकल का ट्रायंगल हो जाता है मैदान से बाहर, जिससे माइकल के ईगो पर चोट पहुंच जाती है और वो अगले राउंड में अपना सीक्रेट मूव लॉन्च करके इसका बदला लेगा। यहाँ पर जंग सिर्फ मैक्स और माइकल में नहीं हो रही है, यहाँ पर जंग साइंस और दिल की ताकत के बीच में भी हो रही है। मैक्स को दिखाना होगा कि अगर बिग बीस्ट पर भरोसा कर लिया जाए तो टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। इसके बाद फाइनल राउंड में मैक्स और माइकल पूरे जोर से अपने बेब्लेड्स को मैदान में उतारते हैं। पूरे ब्लेड ब्रेकर्स की फटी पड़ी है यहाँ पर, कहीं मैक्स ब्लेड ब्रेकर्स की लुटिया न डुबा दे। वहीं माइकल के बेब्लेड के बेहिसाब स्ट्रेंथ देखकर मैक्स समझ जाता है कि आप दिमाग से नहीं दिल से खेलने का टाइम आ गया है। मैक्स का ड्रेसिल ऐसी मिस्टिकल स्पिरिचुअल डिल्यूशनल पावर दिखाता है कि ऑल स्टार्स के मशीन्स पगला जाते हैं और अपना मैक्स माइकल को हरा देता है, जिससे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स बन जाते हैं अमेरिकन टूर्नामेंट के चैंपियंस। इसके बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स की टोली शिप से रशिया जाने लगते हैं रशियन टूर्नामेंट के लिए, लेकिन शिप पर एक मिस्टीरियस सा बंदा 9 सिखे बंदों से लड़कर उनके बेब्लेड्स को तोड़ दे रहा था और ये दादागिरी टाइसन से बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उस बंदे को बे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है जिसका नाम रॉबर्ट है। और इस बे बैटल में टाइसन और उसकी टीम को मिलता है एक बड़ा वाला सरप्राइज, वो ये कि रॉबर्ट का बिग बीस्ट ग्रिफियन साइज में इतना बड़ा होता है कि टाइसन का ड्रैगन उसके सामने चूहा लग रहा था। और सिर्फ यही नहीं, रॉबर्ट बे ब्लेडर भी मंझा हुआ है, उसका ग्रिफियन ड्रैगन को उठा पटक कर टाइसन को बुरी तरह हरा देता है और तुरंत ही वहां से निकल लेता है। इससे हमारे टाइसन के ईगो पर बहुत गहरी चोट पड़ जाती है। ब्लेड ब्रेकर्स को अपनी औकात पता चल जाती है कि जरूरी नहीं है कि जो बे ब्लेडर टूर्नामेंट में आता है वही स्ट्रॉन्ग होगा, दुनिया में बहुत से बे ब्लेडर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स देखते हैं कि रशिया जाने के रास्ते में जब शिप लंदन में रुकती है तब रॉबर्ट वहीं उतर जाता है, क्योंकि वो यूरोप का बे ब्लेडर है ना, तो वो वहीं रुकेगा ना। और क्योंकि ये शिप 6 घंटे तक यहाँ रुकने वाली है इसलिए ये लोग लंदन घूमने निकल लेते हैं, लेकिन वापस आने पर पता चलता है कि शिप 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है। इस तरह उस बेवड़े बुढ़े की वजह से हमारे लड़कों की रशिया जाने वाली शिप छूट जाती है। इसके बाद हमारे लड़कों को पता चलता है कि रॉबर्ट यहाँ का रीजनल चैंपियन है, पर वो रशियन टूर्नामेंट में क्यों नहीं जा रहा, यही जानने के लिए टाइसन और बाकी सब थोड़े टाइम के लिए यहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी एक भूतिया बे ब्लेडर कहीं से आकर टाइसन का ड्रैगन छीनकर भाग जाता है, जिसका पीछा करते करते हमारे ब्लेडर्स का सामना उसके डार्क पिट बीस्ट से होता है। और ये उन्हीं बुरे पिट बीस्ट में से एक है जिसके बारे में टाइसन के डैड ने अपनी वीडियो में बताया था। वो डार्क पिट बीस्ट ड्रैगन, ड्रसील और ट्रिगर तीनों को मम्मी वाले रस्सियों से बांध देता है, जिसे छुड़ाने के लिए कार फाइनली अपने ड्रॉनर का फायर एरो यूज करता है, जिससे दोनों आखिरकार छूट जाते हैं और टाइसन को उसका ड्रैगन भी वापस मिल जाता है। पर वो डार्क बे ब्लेडर तुरंत ही पतली गली से निकल लेता है। आगे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स लंदन से पेरिस तक एक ट्रेन से जा रहे होते हैं, पर फिर उन्हें एक अजीब बात पता चलती है, वो ये कि इस ट्रेन पर ना तो ड्राइवर है ना ही कोई दूसरा पैसेंजर। फिर एक स्टेशन पर हमारे ब्लेडर्स की मुलाकात 4 ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले डार्क ब्लेडर से होती है और सेनोटैप नाम का डार्क ब्लेडर केनी को पकड़ लेता है और उसके बाकी 3 साथी ब्लेड ब्रेकर्स को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और शर्त ये है कि अगर केनी को छुड़ाना है तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर ब्लेड ब्रेकर्स हार गए तो उनको अपने बिग बीस्ट से हाथ धोना पड़ेगा। फिर मुकाबले में मैक्स और टाइसन को सैंग्विनिक्स और लुपिनिक्स के अगेंस्ट फाइट करनी होती है, जिनमें से सैंग्विनिक्स एक वैम्पायर है और लुपिनिक्स एक वेयरवॉल्फ है। फिर इस बैटल को जीतने के लिए टाइसन और मैक्स अपने बेब्लेड्स की मदद से एक एक्स साइन बनाकर वो सैंग्विनिक्स को हरा देता है, क्योंकि वैम्पायर्स क्रॉस से डरते हैं। फिर रे बीच में आता है और अपने बेब्लेड पर एक सिल्वर कॉइन लगाता है ताकि ट्रिगर का एक सिल्वर वर्जन रिलीज हो सके, जिससे अपना ट्रिगर लुपिनिक्स के बेब्लेड को भी हरा देता है, क्योंकि वेयरवॉल्फ सिल्वर से डरते हैं। और एम्बुलेंस के आते ही ये डार्क ब्लेडर्स केनी को छोड़कर फिर से पतली गली से निकल लेते हैं। आगे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है काय को ढूंढने में, क्योंकि वो बिना बताए कहीं भाग जाता है। इसके बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स आईफिल टावर पर फिर से डार्क ब्लेडर से टकरा जाते हैं। डार्क ब्लेडर्स ने कसम खाई हुई होती है कि वो इनके बिग बीस्ट को चुरा कर रहेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट प्लान दुनिया के सारे बिग बीस्ट को कैप्चर करना होता है। फिर वहाँ एक भयंकर बैटल शुरू हो जाती है और हालात ब्लेड ब्रेकर्स के खिलाफ लग रहे होते हैं। तभी अचानक काय अपने ड्रॉनर के साथ वहाँ एंट्री मारता है और अकेले ही अपने ही दम पर वो पूरी बैटल जीत जाता है और हारने के बाद डार्क ब्लेडर्स ये तीसरी बार पतली गली से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद एक अनजान बंदा सामने आता है जिसका नाम है ऑलिवर, जो पेरिस में ही रहता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा तो किया, लेकिन तुम लोग अपने बिग बीस्ट की पावर से इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया। और इतना बोलकर वो भी इनकी तरह निकल लेता है। आगे फिर से एक नया दिन और ब्लेड ब्रेकर्स अभी भी पेरिस में ही है और ये लोग शहर घूमने के लिए अलग अलग होकर निकल पड़ते हैं और इधर अपने टाइसन और केनी लोरे म्यूजियम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ इनकी मुलाकात फिर से ऑलिवर से हो जाती है। पता चलता है कि ऑलिवर ने पूरी की पूरी म्यूजियम को सिर्फ अपने लिए रेंट पर ले रखा था। पहले तो तुम लोग ऑलिवर की हस्ती जान लो कि वो असल में एक फ्रेंच मिलियनेयर की औलाद है जिसके पास कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और इतना ही नहीं, वो खुद भी एक कमाल का शेफ है और इसके साथ ही साथ फ्रांस का बेब्लेड चैंपियन भी है। अपना केडी सजेस्ट करता है कि टाइसन और ऑलिवर के बीच एक मैच होना चाहिए। फिर मैच के वक्त
वक्त यहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाती है और मैक्स रे भी वहाँ पटका पटकी देखने आ जाते हैं। इस बैटल में टायसन सामना करता है एक टाइटन के साइज का बिग बीस्ट का, जिसका नाम यूनिकॉर्नियन होता है और ये तो रॉबर्ट के ग्रिफलियन से भी बड़ा होता है। आगे बैटल में बम धमाका होते ही टायसन की हिम्मत ताले की तरह उठने लगती है, क्योंकि ओलिवर का यूनिकॉर्नियन कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है। पर अपना टायसन ड्रैगन पर भरोसा करके जीत तोड़ लड़ता है और दोनों के बीच में ये मुकाबला टाई हो जाता है। इसके बाद जाते जाते ओलिवर हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को यूरोपियन चैंपियंस के ग्रुप के बारे में बताता है, जिसमें टोटल 4 बंदे हैं और जिनमें से एक बंदा एनरिके इटली में रहता है, जो आज तक कभी नहीं हारा। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हमारे ब्लेड ब्रेकर्स रोम पहुंच जाते हैं एनरिके की तलाश में, लेकिन वो एनरिके हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को कोई आंडू पांडू ब्लेड ब्रेकर समझकर उनसे नहीं लड़ता। अपना टायसन रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पर फिर भी एनरिके को उसकी कोई पड़ी नहीं है। लेकिन फिर टायसन की बेइज्जती सुनकर वो उसे हराने के लिए बे बैटल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसके पर्सनल बे स्टेडियम में होगा। और एनरिके वहां पर रोमन सेनापति वाले गेटअप में अपनी अय्याशी दिखाने आ जाता है, जिसके बेब्लेड का बिग बीस्ट एम्फिलियन इतना बड़ा और डरावना होता है कि इसे देखकर किसी को भी चक्कर आ जाएगा। भाई इस बिग बीस्ट के 2 सर होते हैं और इस वजह से वो ऐसे लड़ रहा था जैसे एक साथ 2 बेब्लेड्स कंट्रोल कर रहा हो। और आखिर में एम्फिलियन सीधा टायसन पर हमला कर देता है और टायसन को बचाने के चक्कर में ड्रैगन को बीच में आकर अपनी बॉडी से अटैक रोकना पड़ता है और इस वजह से टायसन ये मैच हार जाता है। इसके बाद अपनी पहली हार से हार न मानते हुए टायसन तुरंत अपने बेब्लेड को सुधारने में लग जाता है। उधर एनरिके को अब अपनी ही टेक्निक पर शक होने लग जाता है और इसी बीच ओलिवर भी फ्रांस से रोम पहुंच जाता है एनरिके से मिलने के लिए। और अब टायसन और एनरिके के बीच एक जबरदस्त रीमैच शुरू होने वाला है और इस बार टायसन अपना दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, वो एनरिके के बिग बीस्ट एम्फिलियन के दोनों हेड्स को आपस में ही भिड़ा देता है, जिससे एम्फिलियन गुस्से में आ चुका है, क्योंकि एनरिके उसके साथ एक गुलाम जैसा बुरा बर्ताव करता था और वो खुद अपने ही ओनर पर हमला कर देता है। लेकिन अपना टायसन बीच में आकर अपने ड्रैगन से एनरिके की जान बचा लेता है और अपना ड्रैगन एम्फिलियन से लड़कर उसे हरा भी देता है। जिसके बाद आखिर में एनरिके ये मैच हार तो जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज भी सीख लेता है, अपने बिग बीस्ट की इज्जत करना। फिर आगे एनरिके और ओलिवर डिसाइड करते हैं कि वो ब्लेड ब्रेकर्स को एयरशिप में बैठाकर रॉबर्ट के कैसल में लेकर जाएंगे, ताकि टायसन रॉबर्ट के साथ अपना रीमैच कर सकेगा। लेकिन वहां पहुंचकर हमारे लड़के क्या देखते हैं, रॉबर्ट चेस खेल रहा है, वो भी किसके साथ, ओलिवर ने जिस चौथे मेंबर का जिक्र किया था उसके साथ, जिसका नाम जॉनी है और वो एक घमंडी स्कॉटिश चैंपियन होता है। वहां पर टायसन रॉबर्ट को तुरंत रीमैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रॉबर्ट साफ मना कर देता है। वो कहता है जब मैं किसी अपोनेंट को हरा देता हूँ तो वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर इस पर अपना टायसन वही पुरानी ट्रिक यूज करता है जो उसने पहले के उन 2 नमूनों पर यूज किया था। वो रॉबर्ट की बेइज्जती कर देता है, जो सुनकर रॉबर्ट हो जाता है तैयार लड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच जॉनी डिसाइड करता है कि वो काय से बैटल करेगा, क्योंकि काय का ऑरा पूरे ग्रुप में अलग ही लेवल का था और बैटल के शुरू में तो मुकाबला बराबर का लगता है। लेकिन जॉनी अपने खानदानी बिग बीस्ट सेलेमोलिया को बाहर निकालता है, जो बड़े ही आसानी से काय को हरा देता है, जिससे बेचारे अपने काय का ऑरा माइनस हो जाता है। वो तो शौक में है, कुछ बोल ही नहीं रहा क्या हुआ उसके साथ। आगे ब्लेड ब्रेकर्स रॉबर्ट के मैंशन में डेरा ही डाल देते हैं और दिन रात भुक्खड़ों की तरह खा खा कर रॉबर्ट का बिल बनाने लगते हैं। ये लोग उन्हें साफ कह देते हैं कि जब तक वो चारों यूरोपियन टीम एक फाइनल बे बैटल के लिए हाँ नहीं करते हैं, ये लोग वहां से हिलेंगे भी नहीं। फिर हमारे बिन बुलाए मेहमानों को सबक सिखाने के लिए रॉबर्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि अगर ब्लेड ब्रेकर्स हारे तो उन्हें अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जाने की सीट रॉबर्ट की टीम मैजेस्टिक को देनी पड़ेगी। जिसके बाद रॉबर्ट अपने 3 राउंड मैच को अपने नए नवेले स्टेडियम में होस्ट करता है, जहां यूरोप की पूरी ऑडियंस मौजूद होती है। साथ में कमेंट्री के लिए नरेटर्स को भी बुलाया जाता है। इसके बाद वो 4 लौंडे अपनी टीम का नाम मैजेस्टिक्स रखते हैं, जिसमें से पहला चैलेंजर ओलिवर को भेजा जाता है और उसका सामना करने के लिए ब्लेड ब्रेकर्स की तरफ से रे आता है। पर उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि ऑडियंस में डार्क बेब्लेडर भी बैठे हुए होते हैं, वो भी अच्छे बच्चे बनकर। देखो बात क्या कि यूरोप के उन 4 धुरंधर ने डार्क ब्लेडर्स को बुरी तरह बेइज्जती करके हरा दिया था, इसलिए डार्क ब्लेडर्स हमारे ब्लेड ब्रेकर्स की जीत चाहते हैं और इनकी जीत के लिए वो वहां पर चीयर लीडर्स बनकर बैठ जाते हैं। और रे ओलिवर के बीच की बैटल में रे अपनी ऐसी जज्बाती ताकत दिखाता है जिससे वो जीत तो नहीं पाता, पर दोनों बंदों के बीच आखिर में टाई हो जाता है। इसके बाद दूसरे राउंड में काय और जॉनी मैदान में टकराने आते हैं और इस बैटल में काय के ड्रॉन्जर के साथ फिर से वही होने लगता है जो जॉनी के सेलेमोलिया ने पिछली बार किया था। वो ड्रॉन्जर को एकदम झकड़ ही लेता है, पर इसी बीच टायसन काय को वही वाला मूव यूज करने को कहता है जो उसने एनरिके के अगेंस्ट यूज की थी। फिर काय घमंड को थोड़ा साइड में रखकर ड्रॉन्जर को उड़ाता है और सेलेमोलिया को कसकर दूर फेंक देता है, जिससे उस जॉनी की हार हो जाती है। और इस हार से मैजेस्टिक्स टीम को एक बात तो समझ में आ जाती है कि ब्लेड ब्रेकर्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, पर मैजेस्टिक्स टीम में टीम स्पिरिट का एक खतरा भी नहीं है। अब फाइनल बैटल टायसन और रॉबर्ट लड़ने लगते हैं, जो एकदम कांटे की टक्कर वाली बैटल होती है, जिसमें अपना टायसन टशन दिखाते हुए रॉबर्ट को हरा देता है और उसके साथ ही मैजेस्टिक्स टीम को टीम वर्क का सबसे बड़ा लेसन मिलता है हमारे ब्लेड ब्रेकर्स से। इसके बाद वहाँ चेयरमैन मिस्टर डिकिंसन आ जाते हैं, जो बताते कि वो बुढ़ा वही थे जिसने जानबूझकर हमारे हीरो टोली की बोट मिस करवा दी थी। ये सब उनका मास्टर प्लान था ताकि ब्लेड ब्रेकर्स
ब्रेकर्स यूरोप के टैलेंटेड बेब्लेडर से कुछ सीख सके। फिर आगे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स सुबह में रशिया के मॉस्को में पहुंच जाते हैं, जहां वर्ल्ड बेब्लेडिंग फाइनल टूर्नामेंट होने वाला है। और जब ये लोग इस ठंडे शहर में अपना होटल ढूंढ रहे होते हैं, तभी इनकी टक्कर बोरिस से हो जाती है। और ये बोरिस बड़ा ही अजीब आदमी होता है, जो एक बेब्लेडिंग ट्रेनिंग सेंटर का हेड है। और बोरिस एकदम शाही अंदाज में हमारी हीरो टोली को लंच पर इनवाइट करता है और फिर अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी में भी लेकर जाता है, जहां इनकी मुलाकात होती है नेक्स्ट जनरेशन के बेब्लेडर से। बोरिस डिसाइड करता है कि उसका एक स्टूडेंट टाइसन के साथ अपनी स्किल्स टेस्ट करेगा बैटल करके। और इसके बाद सब लोग महल जैसे कमरे में चले जाते हैं, जहाँ एक बेस स्टेडियम रखा होता है और वहाँ टाइसन का मुकाबला एक छोटे बच्चे अलेक्जेंडर से होने वाला है। शुरू में तो बैटल अलेक्जेंडर के फेवर में होती है, क्योंकि उसका बेब्लेड टाइसन के ड्रैगन को भगा भगा कर मार रहा था। लेकिन काय के एडवाइस मिलते ही टाइसन बाजी पलट देता है और अपने सिग्नेचर मूव फैंटम हरिकेन से जीत जाता है ये मैच। लेकिन मैच खत्म होते ही बोरिस अपने पैर से अलेक्जेंडर का बेब्लेड कुचल देता है और उस बेचारे बच्चे को वो लोग बेइज्जत करके वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। ये देखकर हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को कुछ समझ नहीं आता, वो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझते हैं। फिर एपिसोड के आखिर में काय कसम खाता है कि वो यहाँ वापस जरूर आएगा। फिर इसके बाद रशिया में ही हमारे ब्लेड ब्रेकर्स की मुलाकात ऑल स्टार्स और व्हाइट टाइगर टीम दोनों से हो जाती है, जिन्हें यहाँ एग्जीबिशन मैच के लिए इन्वाइट किया गया था। इसी बीच काय उस पुराने आश्रम में वापस जाता है, जहाँ पिछली बार बोरिस हमारी टीम को लेकर आया था। काय ये जानना चाहता था कि आखिर इस जगह को देखकर उसे इतना बुरा एहसास क्यों होता है। फिर वहाँ के बेसमेंट में चोरी छुपे घुसकर काय क्या देखता है, ये ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चों की एक पूरी आर्मी तैयार की जा रही है, जिनको एक्सट्रीम प्रेशर में ट्रेन करके जानलेवा बेब्लेडर्स बनाया जा रहा है। जब बोरिस वहाँ काय के सामने आता है तो काय की सारी खोई हुई यादें वापस आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि वो खुद भी इसी आश्रम में बड़ा हुआ था। अब अपना काय एक डायलेमा में फंस चुका है। एक तरफ वो चाहे तो उस आश्रम से भाग सकता है, जिसे अब बायवोल्ट कॉर्पोरेशन कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो उसी को ज्वाइन कर सकता है। पर अपना काय वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे ऑटोमेटिक बेब्लेड से लड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे ब्लेड ब्रेकर्स काय को ढूंढने के लिए आश्रम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें यान और टाला नाम के दो पहरेदार मिल जाते हैं, जो उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। इधर अपना काय लड़ते हुए एक ऐसी चीज तक पहुंचता है जो लिटरली सब कुछ बदल देने वाली थी। ब्लैक जॉन्सर, दुनिया का सबसे ताकतवर बेब्लेड। बोरिस काय को वो बेब्लेड ऑफर करता है, लेकिन एक शर्त पर। काय को ब्लेड ब्रेकर्स को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और वापस बायोवोल्ट कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करना होगा। फिर काय को बचपन में ब्लैक जॉन्सर यूज करने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और उसकी डार्क पावर का नशा काय पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो हाँ कर देता है उसे। वो ब्लैक जॉन्सर उठा लेता है और बायोवोल्ट में वापस चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर टाला और एयान हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को झूठ बोलते हैं कि काय फैसिलिटी में देर तक बाहर घूम रहा था और बाहर रहने की वजह से उसे ठंड लग गई है, उसे बुखार आ गया है और अंदर उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है, तो तुम लोग भाग सकते हो यहाँ से। इसके बाद आगे मॉस्को में बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आज पहला दिन होता है। ब्लेड ब्रेकर्स अपने होटल से निकलते तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही टेंशन होती है कि काय अभी तक कहाँ गायब है। खैर जैसे तैसे वो टूर्नामेंट पहुंचते हैं, जहाँ ऑल स्टार्स और बोरिस की टीम डेमोलिशन बॉयज के बीच मुकाबला होने वाला है, जहाँ एयान और टाला अपने बेब्लेड से ऑल स्टार्स के स्टीव और एडी को तुरंत ही हरा देते हैं। फिर इसके बाद अगले मैच में माइकल का सामना होता है डेमोलिशन बॉयज के एक मिस्ट्री मेंबर से, जो और कोई नहीं बल्कि काय ही होता है, जिसने हमारे ब्लेड ब्रेकर्स के साथ गद्दारी कर दी है। फिर इसके बाद फाइनल बैटल में काय अकेला पूरी ऑल स्टार्स टीम को चैलेंज करता है और यकीन करना मुश्किल है, उसने सामने के हर ओपोनेंट को बस एक ही हिट में हरा दिया। फिर जीतने के बाद एक और ट्विस्ट आता है, काय उन सब के सारे पिट बीस्ट को अपने जॉन्सर बेब्लेड में कैप्चर कर लेता है, जो कि सबके लिए शॉकिंग होता है कि काय इतना बड़ा कैसे बन गया। फिर इसके बाद आगे ऑल स्टार्स का बदला लेने के लिए व्हाइट टाइगर्स अगली टीम होती है, जो डेमोलिशन बॉयज से लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर काय का घमंड इतना बढ़ जाता है कि वो अपने टीममेट्स टाला और बाकी लोग से नफरत ही करने लगता है। वो बोरिस से डिमांड करता है कि उसे बैटल में अकेला भेजा जाए। फिर शुरू होता है तबाही का मंजर। एक एक करके अपना काय पहले गैरी के गालजी को, फिर मराए के गैलेक्स को और आखिर में वो ली के गैलियन को बैटल में हराकर कैप्चर भी कर लेता है। उधर अपने ब्लेड ब्रेकर से आखिरी कोशिश करते हैं काय को आजाद करने के लिए। वो आश्रम पर धावा ही बोल देते हैं और टाइसन भटकते हुए बायोवोल्ट के सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है, जहाँ बोरिस काय को बुलाकर उसको कड़वी सच्चाई ही बता देता है। काय लिटरली अपना पुराना जॉन्सर निकाल कर टाइसन के हाथ में थमा देता है और उसे वहाँ से चले जाने का ऑर्डर देता है। फिर रोते हुए टाइसन वो पुराना बेब्लेड अपने दोस्तों को दिखाता है और कहता है कि काय अब हमारे लिए खत्म हो चुका है, भूल जाओ। इसके बाद आगे जब ब्लेड ब्रेकर्स फाइनल्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तब एक सूट बूट वाला आदमी आकर उन्हें बताता है कि काय ने डिमांड की है कि वो सब उससे फ्रोजन लेक के पास मिले। फिर सब लोग वहाँ चले जाते हैं सिवाय मैक्स के, जो एयरपोर्ट पर अपनी मदर को रिसीव करने गया था। फिर उस तरफ लेक पर पहुंचकर काय अपने पुराने टीममेट्स को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और फिर टाइसन, रे और यहाँ तक कि केनी भी एक साथ अपने बेब्लेड से उसका सामना करते हैं। लेकिन काय का ब्लैक जॉन्सर उन सबको बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर जब काय ट्रिगर और ड्रैगून को कैप्चर करने वाला होता है, तभी आसमान
से मैक्स की एंट्री होती है, जो अपनी मॉम के प्राइवेट प्लेन से पैराशूट से कूदता है और अपना अपग्रेडेड ड्रेसील लॉन्च कर देता है। यहाँ पर ड्रेसील इतना मजबूत होता है कि जब काय अपने 8 बिटबीस्ट के साथ एक ऑल आउट अटैक करता है, तब भी मैक्स और उसका बेब्लेड दोनों वहाँ पर डटे रहते हैं। इस पर अपना टायसन मौका देखते ही ड्रॉन्जर लॉन्च कर देता है, जो काय के ब्लैक ड्रॉन्जर को काफी टक्कर देता है। काय ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर चारों ब्लेड ब्रेकर्स के बिटबीस्ट की पावर एक साथ मिलकर आखिरकार ब्लैक ड्रॉन्जर को हरा ही देती है, जिसके बाद अपनी हार पर काय को बड़ा गहरा रिग्रेट होने लगता है और वो अपना पुराना ड्रॉन्जर लेकर उसे आश्रम की तरफ निकल पड़ता है सब कुछ ठीक करने के लिए। इसके बाद अब जब काय फाइनली ब्लेड ब्रेकर्स के साथ वापस आ चुका है, वो ब्लैक ड्रॉन्जर को बोरिस के मुंह पर मारता है और पूरा हेडक्वार्टर्स तबाह करके भाग जाता है। और इसी बीच काय ब्लेड ब्रेकर्स के सामने बायोवोल्ट कॉर्पोरेशन की सच्चाई बताता है कि ये कंपनी ऐसे खौफनाक बिटबीस्ट बना रही है जो सिर्फ वॉर के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। फिर थोड़ी देर बाद वही रूम में मिस्टर डिकेंसन, टायसन के डैड और दादाजी एंटर करते हैं और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि बोरिस वोल्टेयर से मिला हुआ है, जो बायोवोल्ट कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है, और दोनों मिलकर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तभी अपना गाय भी बता देता है कि उसको इन सब में इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वो वोल्टेयर का पोता है, इसी वजह से उसे आश्रम में पाला गया था। और इस सब के बाद वो डेमोलिशन बॉयज की टीम हमारे हीरो टोली की बस पर हमला कर देती है। फिर मैक्स उनसे लड़ता तो है, लेकिन वो लोग उसके ड्रेसील बिटबीस्ट चुराकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो लोग जाते हुए बोलते हैं कि अब सामना सीधे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में होगा। इसके बाद ऑलिवर और एनरिके वहाँ अपनी बस लेकर आ जाते हैं और उन्हें पिक करने के बाद रॉबर्ट सामने आता है और टायसन को बोलता है कि वो उसे चैंपियनशिप से पहले ट्रेन करेगा, और टायसन भी बोलता है कि ठीक है आजा लड़ ले मुझसे। और 2 बार रॉबर्ट से हारने के बाद अपना टायसन तीसरा मैच जीत जाता है फाइनली, जिससे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को एक लेसन मिलता है कि उन्हें उनसे लड़ने के लिए अपने अंदर की ताकत को जगाना होगा। आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें काय और स्पेंसर लड़ाई करते हैं, लेकिन स्पेंसर का बिटबीस्ट सी बॉर्ग समुद्र का बादशाह होता है, जो काय को आराम से हरा देता है। और दूसरे राउंड से पहले दादाजी वोल्टेयर काय को ब्लैक ड्रॉन्जर फिर से देता है लड़ने के लिए। फिर दूसरे राउंड में जब काय और स्पेंसर दोनों बैटलफील्ड में टकराते हैं, तो काय ब्लैक ड्रॉन्जर का इस्तेमाल नहीं करता और पूरी ईमानदारी से लड़ते हुए वो स्पेंसर से हारा जाता है। और फिर स्पेंसर काय के ड्रॉन्जर को अपने बेब्लेड पे कैप्चर भी कर लेता है। इसके बाद काय की पहली हार के बाद बारी होती है रे की, जिसका मुकाबला डेमोलिशन बॉयज के चौथे मेंबर से था, जिसका नाम होता है ब्रायन, जो स्टेडियम के टुकड़ों को हवा में उड़ाकर सीधा रे पर हमला कर रहा था। अब देखो यहाँ पर ब्रायन के पास हवा को हथियार बनाने की ताकत होती है और वो बड़ी आसानी से रे को स्टेडियम से बाहर भी फेंक देता है। फिर दूसरे राउंड में ब्रायन हवा से सीधा रे की बॉडी पर अटैक करता है, लेकिन रे अपने ट्रिगर के साथ वहाँ पर डटा हुआ रहता है और आखिरकार ब्रायन को हरा देता है, पर बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर तीसरी और आखिरी राउंड में रे को कई बार बहुत घातक चोट लग जाती है और वो स्टेडियम से दूर भी गिर जाता है, पर जब वो देखता है कि उसका ट्रिगर अभी भी ब्रायन के फॉल बॉक्स से लड़ रहा है और उसे अपने दोस्तों की हिम्मत देने वाली बातें याद आती है, तो वो अपनी बची कुछ ताकत इकट्ठा करके ट्रिगर के फाइनल अटैक लॉन्च कर देता है और रे के ट्रिगर के इस हमले से फॉल बॉक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा फाइनल टाई पर आ जाता है। बेचारा रे बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। इसके बाद फाइनल मैच का पहला राउंड शुरू होता है टायसन और टाला के बीच। हालांकि टाला अपने मल्टीपल बिटबीस्ट का यूज करके टायसन के ड्रैगून से लड़ता है, पर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद हारना चूज किया। टाला पहला राउंड हार जाता है टायसन से, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। अगले राउंड में टाला एक ऐसा मैसिव फ्रीजिंग अटैक करता है कि वो दोनों किसी पैरेलल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और पूरा स्टेडियम एक बड़े आइस ब्लॉक में कैद हो जाता है। अब वो दोनों उस बर्फ की दीवार में कैद है जहाँ बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। हालांकि कैमरास किसी तरह आर पार के फुटेजेस दिखा पा रहे थे। फिर दूसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें टाला को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो अपने सारे मल्टीपल बिटबीस्ट को एक साथ कंबाइन करके टायसन को हरा देता है। इसके बाद दूसरा राउंड हारने के बाद टायसन इस तरह टूट जाता है कि वो हंसने लग जाता है और टाला के फाइनल कंबाइन अटैक के सामने वो जीतने की सारी उम्मीद खो देता है। तभी अचानक ड्रैगून उससे हिंदी में बात करते लगता है। ड्रैगून की आवाज सुनकर टायसन में पॉजिटिव थिंकिंग जाग जाती है। उसका ये कॉन्फिडेंस ड्रैगून को पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है और इस नई ताकत के साथ टायसन बड़ी आसानी से टाला को हरा देता है, जिसके साथ ही वोल्टेयर और बोरिस के बुरे प्लान्स मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना टायसन बन जाता है वर्ल्ड चैंपियन। तो यार तुम लोगों में से किस किस को ये वीडियो बहुत पसंद आई? अगर सच में पसंद आई है ना यार, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट किया करो। इतनी लंबी वीडियो बनाना, इतना अच्छे से बनाना, डेप्थ के साथ स्क्रिप्टिंग करना बहुत मेहनत लगती है यार। तुम अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज मेरी इस मेहनत को रिस्पेक्ट दो। तो इस वीडियो को शेयर करो सब में, जिसने नहीं देखा वो भी देखेगा कि बेब्लेड क्या चीज है। जिस भी टॉपिक पर तुम वीडियो चाहते हो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।